आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कुछ खास खबरों की ओर हम रुख करते हैं, जहाँ पर खपत के खिलाड़ी में हमारे साथ अब जुड़ गए हैं एक्सिको के ग्रुप सीईओ आलोक बाजपेयी। और आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में, और एक ऐसा खास दिन जहाँ पर ईटी नौ स्वदेश अपने 3 साल के सफ़र का जश्न मना रहा है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चलिए, आपसे जब बातचीत हो रही है तो जो माहौल बना हुआ है पूरे देश में, हम देख रहे हैं कि एक तरफ त्योहारी सीजन है, एक तरफ कॉन्सर्ट्स को लेके बुकिंग हो रही है, लोगों का घूमना फिरना जो है वो शुरू हो चुका है। अब डिमांड के लिहाज से कहाँ किस तरह का सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बैठता हुआ दिखाई दे रहा है, इसीलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि साल के अक्सर जो आखिर के 6 महीने होते हैं, लोग त्योहारों में घूमना फिरना खर्चा बहुत करते हैं। तो आप बताइए, चुनिंदा ट्रेंड्स क्या हो सकते हैं, किन किन पॉकेट्स में किस किस तरह की बुकिंग के ट्रेंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले आप सबको स्टूडियो में शुभकामनाएं। आपके 3 साल पूरे हुए और आपने बहुत अच्छे से सारे दर्शकों के सवाल यहाँ पे आंसर करे हैं। स्टॉक मार्केट के ही नहीं बल्कि हर तरह की जीवन की समस्याओं के, जैसे कि कहाँ पे ट्रैवल करना चाहिए आपको। तो दिवाली दशहरा पे इस साल जो हमें दिख रहा है, देखिए याद करें कि कोविड से निकलने के बाद ट्रैवल में बड़ा जबरदस्त रिबाउंड आया था। पिछले 2 साल में जो ट्रैवल मार्केट ग्रो किया है, खासकर जो ऑनलाइन ट्रैवल मार्केट ग्रो किया है, वो कोविड के पहले जो ग्रोथ थी उससे कहीं बेहतर ग्रोथ दिखाई देने को मिली है। अगर हम एक्सिगो की बात करें तो पिछले क्वार्टर हमारे फ्लाइट जैसे सेगमेंट में 28% हम ग्रोथ लेके आए थे जीटीवी टर्म्स में। बट ओवरऑल मार्केट भी अगर आप देखें तो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट को अगर हटा दें किनारे, तो डिमांड जो है वो नई नई ऊंचाइयां छू रही हैं। तो मैं आपको कुछ आंकड़े यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इस बार इंटरनेशनल ट्रैवल पिछले 12 महीने में जिस तरह से ग्रो हुआ है, वो सबसे ज्यादा यहाँ पे जो एक रचनात्मक ट्रेंड कहेंगे या एक कहेंगे कि उभरती हुई एक ट्रेंड लाइन जो हमें दिख रही है, वो ये है कि लास्ट ईयर इंडिया से जो लोग बाहर गए, उन्होंने $17 बिलियन खर्च करे ओवरसीज ट्रैवल पे। और इसमें दो पार्ट हैं, एक ही ट्रैवल पे उन्होंने कितना खर्च किया और वहां पे जाके उन्होंने शॉपिंग कितनी करी। और यहाँ तक कि कई सारे टूरिज्म बोर्ड आज की डेट में ये बोल रहे हैं कि इंडियंस आर वन ऑफ द टॉप 3 सेगमेंट्स दैट दे आर टारगेटिंग टू इंक्रीज टूरिज्म स्पेंड इन देयर कंट्रीज। तो 24.5% की ग्रोथ मार्केट में आई इंटरनेशनल में पिछले साल, और इस साल भी वो बरकरार है क्योंकि वीजा फ्री डेस्टिनेशंस हो गए हैं बहुत सारे। अगर आप दुबई, थाईलैंड या वियतनाम, श्रीलंका, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इन सब की बात करें तो इनमें वीजा मिलना बहुत ही आसान है। एक दिन का प्रोसेस है इंडोनेशिया के केस में, सिंगापुर के केस में। और अगर आप श्रीलंका की बात करें तो उन्होंने वीजा फ्री बना दिया है। आपने देखी होगी खबर इसकी। और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग गोवा, केरला जो जाते थे, जब वो रेट्स कंपेयर कर रहे हैं तो उनको लग रहा है कहीं ना कहीं इसी रेट में हम एक इंटरनेशनल वेकेशन मना के आ सकते हैं। तो इस साल हमें दशहरा, दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर में बहुत सारे लोग विदेश जाते हुए दिख रहे हैं। और अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो इन विदेशी डेस्टिनेशंस में हमने 60% का इंक्रीज देखा है वाई ओ वाई, जो बुकिंग्स आ रही हैं उसका। और यहाँ पे छोटे छोटे कंट्री जैसे अजरबैजान, जॉर्जिया, यहाँ बाकू जा रहे हैं लोग, जॉर्जिया जा रहे हैं, लोग वियतनाम जा रहे हैं। यहाँ पे ये नए ट्रेंड है जो कि 3 साल पहले कोई इन वाकई कंट्रीज बात नहीं कर रहा था। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही। एक चीज़ और आलोक जी मैं समझना चाहता हूं कि जैसा आपने भी जिक्र किया कि एक ट्रेंड बदल रहा है। अब अगर हम कंज्यूमर स्पेंडिंग की बात करें तो इस पैटर्न में किस तरह का बदलाव है, किस तरह की जो है शिफ्टिंग आप देख रहे हैं, और इसके साथ ही ये भी बताइए कि क्या वो खास तौर पे चीज़ें हैं आकर्षित कर रही हैं इंटरनेशनल टूरिज्म को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए? तो देखिए, डिस्क्रिशनरी स्पेंड हमारे देश में ग्रो कर रहा है। लास्ट ईयर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग 9.2% ग्रो करी थी देश में, और इस साल भी 8.5 से 9 के बीच में ग्रो करने का पूरा यहाँ पे ट्रेंड बन चुका है। तो अगर इसका मतलब ट्रैवल में जो दिख रहा है वो ये प्रीमियमाइजेशन की बात अगर हम करें, जैसे जो लोग ट्रेन पे सफर किया करते थे, वो हमें दिख रहा है कि वो लोग बहुत सारे
फ्लाइट की ओर, डोमेस्टिक फ्लाइट्स ले रहे हैं। जो फ्लाइट्स ले रहे थे डोमेस्टिक में, वो इंटरनेशनल ट्रिप्स प्लान कर रहे हैं। तो एक वो जो प्रीमियमाइजेशन था, वो हमें हर स्तर पे नजर आ रहा है। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में जो सबसे बड़ा ट्रेंड हमें पिछले 12 महीने में दिखा है, वो रिलीजियस टूरिज्म या स्पिरिचुअल टूरिज्म को लेके दिखा है। अगर वाराणसी, अयोध्या, अमृतसर, जम्मू, तिरुपति, इन सारे के आंकड़े देखें तो बहुत ही बहुत ही रोचनात्मक आंकड़े हैं। मैं आपको कुछ शेयर करता हूँ। अयोध्या एयरपोर्ट अभी इसी साल के शुरुआत में खुला है। हमें वहां पे मंथ ऑन मंथ डबल डिजिट परसेंटेज ग्रोथ दिख रही है, जो ट्रैवलर्स अयोध्या एयरपोर्ट से या उन उस ओर जा रहे हैं। वाराणसी में ईयर ऑन ईयर हमें 65% फ्लाइट बुकिंग्स का इजाफा दिख रहा है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड है, क्योंकि पहले कनेक्टिविटी भी पुअर थी। अब आप देखेंगे कि नंबर ऑफ फ्लाइट्स हैव ऑलमोस्ट डबल्ड टू दीज डेस्टिनेशंस, क्योंकि डिमांड है। लोगों ने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ, नया मंदिर बना, सब लोग एक बार वहां जाना चाह रहे हैं दर्शन करने के लिए। जम्मू की बात करें, 25% इजाफा दिख रहा है हमको वहां पे। तिरुपति में 150% इंक्रीज सर्चेज में ट्रेन, बस और फ्लाइट मिला के हमें दिख रही है। शिरडी में 50% से ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। गया जैसी जगह, जो कि छोटी जगह है लेकिन बुद्धिस्ट टेम्पल है, वहां पे बहुत ही इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आते हैं। वहां पे डोमेस्टिक में हमें 20% प्लस ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो आई थिंक डोमेस्टिक में स्पिरिचुअल एंड पिलग्रिमेजेस आर ड्राइविंग वेरी फास्ट ग्रोथ, एंड नॉट जस्ट इन फ्लाइट्स बट ट्रेन्स एंड बसेस एज वेल आर बेनिफिटिंग। तो आपने जैसे कि पहले सवाल में भी बताया था कि बहुत सारे लोग जो डोमेस्टिक डेस्टिनेशन है जैसे कि गोवा हुआ, वो छोड़ के ज़्यादा करके इंटरनेशनल डेस्टिनेशन भी प्रिफर कर रहे हैं। और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरा भी पहले मैंने गोवा का फिक्स किया था, फिर वहाँ से चेंज करके फुकेत चला गया था। तो ये काफ़ी एक प्रैक्टिकल चीज़ है जो हमें देखने मिल रही है। क्या इसके साथ आप बता सकते हैं और कौन से ऐसे डेस्टिनेशन है जहाँ पे अच्छी डिमांड नज़र आ रही है और जहाँ से आपको भी ग्रोथ अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है? हाँ जी, बिल्कुल। सो वियतनाम की अगर बात करें तो वियतनाम में जो एवरेज 5 स्टार होटल है, वो गोवा के एवरेज 5 स्टार होटल से लगभग आधे दाम में इस समय अवेलेबल है। मतलब 10-12 हजार रुपए पर नाइट पे आपको 5 स्टार होटल मिल जाएगा, जो आज की डेट में गोवा में नहीं मिलता है। और अगर आप इवन इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया में भी जो होटल रेट्स हैं, वो हमारे गोवा और केरला से इस समय कम नजर आ रहे हैं ड्यूरिंग द पीक सीजन। और फ्लाइट की कनेक्टिविटी बहुत सारी इंप्रूव हुई है। तो अगर आप देखिए, डायरेक्ट फ्लाइट चालू हो गई है बाली की, दिल्ली से, और ये अभी बॉम्बे, बैंगलोर, यहाँ से भी कनेक्टिविटी इंप्रूव हुई है इंडोनेशिया की। तो हमें दिख रहे हैं कि ये दो डेस्टिनेशन डेफिनेटली पिकअप कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में दुबई, बहुत सारे लोग टियर 2 सिटीज से घूमने जा रहे हैं। तो लखनऊ से, पटना से, कोची से हमें जो दुबई की बुकिंग्स हैं बहुत सारी इंक्रीज होती दिख रही हैं। तो टियर 2-3 इज अ बिग ड्राइवर फॉर इवन इंटरनेशनल ग्रोथ, जो कि हमें लगता था कि ज्यादातर इंटरनेशनल ग्रोथ तो लोग सोचते हैं टियर 1 से आती है, लेकिन हमें उल्टा ट्रेंड दिख रहा है। लखनऊ से ईयर ऑन ईयर मार्केट लेवल पे 35 से 40% ग्रोथ हुई है नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रैवलिंग जी अब्रॉड। जी जी। चलिए, तो मेरे ख्याल से यही इस बात को साबित करता है कि घूमेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद एक आलोक, ट्रेंड में और यहाँ आपने कहना समय चाहूंगा, निकाला। अगर 1 मिनट का अगर मुझे समय जी दे, जी, कि बोलिए। जो कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं हमारे देश में, जैसे हाँ दिलजीत का कॉन्सर्ट हो रहा है हाँ चंडीगढ़ में, हाँ या कोल्टे कॉन्सर्ट हो रहा है मुंबई में, जी, इससे रिलेटेड भी ट्रैवल में बहुत ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो एक एब्सोल्युटली, नया नया सेगमेंट खुल गया है इससे, बिल्कुल। जो कि म्यूजिक टूरिज्म का। उम्मीद करेंगे बस इसी तरह का मोमेंटम अब बना रहे हमारे देश में, और भी तरह के कॉन्सर्ट्स हों, और भी तरह के टूरिज्म को जो है बढ़ावा मिले। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके इतने खास दिन पर, इतने शुभ दिन पर आलोक। धन्यवाद। चलिए, हमें